मोटी बहू और तपती गर्मी। अध्याय 1। नई बहू का आगमन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में सास कमला देवी, ससुर रामदयाल जी, बड़ा बेटा राकेश, छोटा बेटा मोहन और 2 छोटी नंदे थीं। कुछ महीने पहले ही राकेश की शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था सविता। सविता का दिल बहुत साफ था। वो हर किसी की मदद करती, मीठा बोलती और घर के हर काम में आगे रहती। लेकिन उसकी एक बात थी जो मोहल्ले वालों की नजरों में सबसे पहले आती थी, उसका भारी शरीर। मोहल्ले की औरतें अक्सर कानाफूसी करतीं, अरे नई बहू तो बहुत मोटी है। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता, लेकिन सविता हमेशा मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, शरीर नहीं। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो गया और इस गर्मी ने सविता की जिंदगी बदल दी। अध्याय 2। आग बरसाती गर्मी। मई का महीना था। सूरज सुबह से ही आग उगल रहा था। दोपहर में सड़कें ऐसी लगती थीं जैसे तवे पर रखी हों। पेड़ सूख चुके थे, हवा भी गर्म भट्ठी जैसी लगती थी। घर पुराना था, उसमें सिर्फ 2 पंखे थे। बिजली भी बार बार चली जाती थी। सुबह 5 बजे ही सविता उठ जाती। सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना। रसोई में खड़े खड़े उसकी हालत खराब हो जाती। उस दिन भी वो रोटियां बना रही थी। गैस की आग उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। हे भगवान, इतनी गर्मी, वो धीरे से बोली। तभी माँ जी अंदर आईं। बहू, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, दोपहर में बिजली चली जाएगी। जी माँ जी। सविता फिर काम में लग गई, लेकिन कुछ देर बाद उसका दम घुटने लगा। उसने पानी पिया मगर राहत नहीं मिली। अध्याय 3। मोहल्ले की बातें। शाम को जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तो पड़ोस की 2 औरतें बातें कर रही थीं। अरे नई बहू तो बहुत मोटी है, दूसरी औरत हंसते हुए बोली। अरे इसे तो 2 पंखे चाहिए। दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। सविता ने सब सुन लिया। उसकी आंखें भर आईं। वो चुपचाप नीचे आ गई। रात को खाना खाते समय भी वो शांत थी। राकेश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। अध्याय 4। बिजली गुल। अगले दिन गर्मी और बढ़ गई। दोपहर में अचानक बिजली चली गई। पंखे बंद, कूलर बंद, पूरा घर भट्ठी बन गया। बच्चे रोने लगे, ससुर जी हाथ वाला पंखा झलने लगे। सविता रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। माँ जी, मुझे चक्कर, इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। अरे बहू, राकेश दौड़ कर आया। उसने तुरंत सविता को उठाया और अस्पताल ले गया। अध्याय 5। अस्पताल का सच। डॉक्टर ने जांच की। इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। शरीर में पानी की भारी कमी है, इन्हें आराम चाहिए। राकेश परेशान हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी कितना काम करती है। घर लौटते समय सविता चुप थी। राकेश उसका हाथ पकड़कर बोला, अब तुम इतना काम नहीं करोगी। सविता हल्की मुस्कान देकर बोली, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? राकेश की आंखें भर आईं। अध्याय 6। पहली खुशी। अगले दिन राकेश बाजार गया। शाम को वो बड़ा कूलर और इन्वर्टर लेकर आया। सास हैरान रह गई। इतना खर्चा क्यों? राकेश बोला, मां, घर की बहू ठीक रहेगी तभी घर खुश रहेगा। सविता ये सुनकर रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी तकलीफ समझ रहा है। अध्याय 7। पानी का संकट। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में पानी की टंकी खराब हो गई। पूरा इलाका परेशान हो गया। लोग बाल्टियां लेकर लाइन में खड़े थे। तेज धूप इतनी थी कि लोग घर से निकलने से डर रहे थे। तभी सविता ने देखा कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा प्यास से परेशान है। उनके घर में पानी खत्म हो चुका था। सविता तुरंत बाल्टी उठाकर हैंडपंप की तरफ चल पड़ी। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क से भाप निकलती लग रही थी। उसका शरीर पसीने से तर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कई बाल्टियां भर कर लाई। अम्मा रोते हुए बोली, बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। अध्याय 8। लोगों की सोच बदली। धीरे धीरे मोहल्ले वालों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। दिल की बहुत अच्छी है बहू, इतनी गर्मी में भी सबकी मदद करती है। सविता के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई।
अध्याय 9 नया सफर। एक सुबह राकेश बोला, चलो पार्क चलते हैं। इतनी सुबह? हाँ, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे सविता रोज सुबह टहलने लगी। वो हल्का खाना खाने लगी, खूब पानी पीती। कुछ महीनों में उसका वजन थोड़ा कम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। अध्याय 10 सबसे मजबूत बहू। बरसात का मौसम आ चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। एक शाम पूरा परिवार छत पर बैठा था। सास मुस्कुराकर बोली, हमारी बहू सिर्फ मोटी बहू नहीं, सबसे मजबूत बहू है। पूरा परिवार हंस पड़ा। सविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखने लगी, जहां तपती गर्मी के बाद आखिरकार काले बादल छा चुके थे। और उसे महसूस हुआ, जिंदगी में चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर इंसान का दिल मजबूत हो तो वो हर तपती गर्मी सह सकता है।